कुछ लोग पबजी में लड़की पटाने आते हैं और टीम से किक आउट कर दिए जाते हैं, तो कुछ लोग पबजी में ये करने आते हैं। बड़ा पाव, बड़ा पाव। रुको रुको रुको, इसके साथ चटनी भी रखते। हाँ, ये चटनी हो गई। और कुछ लोग अपना बड़ा पाव बेचने आते हैं। अरे बताइए जरा क्या बेचने आई हो? नहीं बोलना। बोल दे यार। बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। नहीं नहीं, हमको नहीं खाएंगे ना जाएंगे। मेरे घर पे कोई आता है ना, बोलना पड़ता है बड़ा पाव, नहीं तो किसी को नहीं मिलता है, वो भी बस 10 इस बार। टाइम मत जाना, कोरोना है। लेने गिव मी सो मे वड़ा पाव। तो गाइस, जिसको खाना बड़ा पाव कमेंट सेक्शन में बताओ यार, हैंडसम को खाने दो। तो कहानी की शुरुआत होती है मिल्टा पावर से। हॉट ड्रॉप पे यही था। आप ये मत बोलना कि रैंक पुश कर रहे हो, ऑफकोर्स मैं ऐसे बिल्कुल भी रैंक पुश पे ध्यान नहीं देता। तो हॉट ड्रॉप पे यही था, तो कूद गया। मेरे को लगा भर भर के बंदे आएंगे यहाँ पे, पेलम पाली मचाएंगे, लेकिन भाई साहब कोई आया ही नहीं यहाँ पर। तो टीम की बात करें, जहाँ तक देख रहे हो मेरा क्रू का मेंबर जेंटेक्स, ऑफकोर्स एविल का मेंबर एविले, और ये 2 नंबर पता नहीं कौन है, मेरे को नहीं पता। तो मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि डायरेक्ट देखो अब यहाँ पे मेरे को गन ही नहीं मिलने वाली है। मैं मिनी और एस्ट्रल के से ही सर्वाइव करने वाला हूँ। तो फिर बिना किसी बकचोदी के देखो यार, सीधे मेन सीन दिखाते हैं तुमको। तो वहाँ पे लूट करने के बाद जेंटेक्स का कॉल आता है कि भाई फैक्ट्री साइड बंदे हैं, वो अकेले फंसा पड़ा है। तो मैं डायरेक्ट उसकी तरफ दौड़े दौड़े चला जाता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि भाई मेरे पास बंदा पुश कर गया। और भाई मतलब जेंटेक्स ओपी बोल दो यार, क्योंकि उस बंदे ने 12 से रश किया था और इसने शॉर्ट गन चिपका डाला उसको। तो जब तक मैं वहाँ पे जाता हूँ वो उसकी पेटी पाटी लूट उठ चुका होता है। और यहाँ पे इन बंदों ने फ्लेयर भी मंगाई थी, तो मेरे को लगा इन्होंने फ्लेयर वेस्ट कर दी, क्योंकि जब मैं देखा जोन के बाहर ये मैप, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि थोड़े आगे चलिए तो वो जोन में है। तो जाहिर सी बात है यार कितना भी डब्बा लूटा हुआ हो, लेकिन मैं तो लूटने जाने वाला था, लेकिन मैं गया नहीं और इसको धमका करके इससे यूएमपी उठा ली। क्योंकि भाई साहब कोई भी गन रहा है यार, बस ऑटो होनी चाहिए, उसके बाद तो भाई देख ही लेंगे, कोई भी बंदा है पेल ही देंगे। तो जैसे ही मेरे को ड्रॉप गिरते हुए देखी, मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा गया उसकी तरफ लूटने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास ज़्यादा लूट है नहीं। आप लोग देख ही रहे हो, यूएमपी और मिनी से क्या ही उखाड़ लूँगा मैं। लेकिन भाई इसके नीचे ऑलरेडी एक बंदा, और हैशटैग DMROP लॉन्ग रेंज में मिनी, मतलब क्या ही काम करती है अगर आपके पास 6x या 8x हो। और यहाँ पे तो मेरे को इधर से गन साउंड आते हैं, और इस बंदे को आई थिंक सारे हेड ही लग गए कि ये नॉक हो गया तुरंत। तो तुरंत फिर से चला जाता हूँ इसको लूटने, और भाई सब देखो क्या निकलता है ड्रॉप से। भाई 1 सेकंड के लिए तो मेरी जान निकल गई थी कि भाई ये है कौन, मार कहाँ से रहा है। मेरी आधी से ज़्यादा हेल्थ खा गई, लेकिन भाई मेरे को मिल गई यहाँ पे मिनी, सॉरी मिनी नहीं, AWM मिल गई। वैसे जनरली मैं प्रीफर करता नहीं स्नाइपिंग, लेकिन क्लासिक में जब AWM मिले तो ज़रूर उठा लेता हूँ। तो देखो जरूर मेरे को अपने आप को प्रो साबित करना है नहीं, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं पबजी का प्रो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए डालता हूँ कि आप लोग को थोड़ा हंसा सकूँ। तो जाहिर सी बात है, अब सामने देखो मैंने इसके हाथ से बैरल उठाते ही सामने की तरफ चला गया, जिसको मैं नॉक कर रहा था फिनिश करने, और जा ही रहा था कि ये भूत अचानक से सामने आ गया। भूत नहीं, बॉट था ये। बट इसको भी थोड़ा लूटता हूँ, और मेरे पास 8x 6x 3x क्या भर भर के सारे स्कोप आ गए थे। और जैसे कि आप लोग को अगर स्टार्टिंग का क्लिप थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। और एक और भूत को जैसे ही मारा तैसे मेरे फिनिश वाले बंदे का, मतलब जो नॉक हुआ बंदा था उसका मेरे को किल मिल गया। तो अब डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके देखो यार कहाँ चलते हैं। तो हम लोग रोजो खील जा ही रहे थे कि डायरेक्ट हम लोग को सामने 2 गाड़ियाँ भिड़ी हुई दिख गई। तो हमें पता चल गया कि थर्ड पार्टी करने का बहुत ही अच्छा मौका है। आई थिंक 2 गाड़ियाँ नहीं, एक ही गाड़ी है यार, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी थर्ड पार्टी करने का अच्छा मौका मिल गया यार। और अब देखो यहाँ पे होता क्या है। तो जब तक मेरे स्क्रीन पे ये वाला नोटिस नहीं आया तब तक मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, सीन चल क्या रहा है। मैंने देखा भाई मोबाइल डाटा ऑन है,
फुल 4G ऐसे पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है। तो मैं सोचा वाईफाई पे स्विच करते हैं, और वाईफाई पे स्विच हुआ तो भाई साहब मतलब इस पे भी लोडिंग, सब पर लोडिंग। तो मैं फुल टू समझ चुका था कि यहाँ पे मेरे साथ हो चुका है बहुत ही गंदा वाला स्कैम, नेटवर्क ने मेरे साथ बहुत ही घटिया स्कैम कर चुका है। तो बस अब देखो आप लोग होता क्या है, और गेस करना कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं, अगर आऊँगा तो हुआ क्या होगा, बस आप लोग गेस करो अभी से। तो ये नोटिस सीधे मेरे को लॉबी का रास्ता दिखा देती है। लॉबी का रास्ता देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि भाई अब कुछ होने से रहा, तो मैं तुरंत रिस्टार्ट कर देता हूँ गेम को। तो अब देखो वाईफाई का भी ऐसा फुल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो आप लोग सीन क्या घटता है फिर से। मतलब यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट के आगे जाता ही नहीं है। फिर मैं मोबाइल डाटा पे आता हूँ तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और फिर मैं इंटर द मैच अगेन में हो जाता हूँ। देखो जैसे ही मैं मैच में आता हूँ, आप लोग को देखा जा रहा है टाइम नहीं लगा आने में, लेकिन फिर भी जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ मतलब मेरे 2 नंबर 3 नंबर टपक चुके हैं, और मेरे को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो पहाड़ वाले बंदे कहाँ गए, और हमारा ये 2-3 नंबर टपका कैसे। बस मेरे को सीधे ये दिखता है कि भाई एविले फंसा हुआ है, चलो चलते हैं उसके पास बंदे हैं। तो फिर अब आप लोग देखो यहाँ की फाइट। तो यहाँ आते जेंटेक्स मेरे को बताया था कि उसके सारे बंदे वो नॉक कर चुका था, और एक को तो फिनिश कर दिया था, बचा सिर्फ एक आखिरी था। तो मैं सोचता हूँ यार सबके सब लोग होंगे, चलो डायरेक्ट घुस ही जाते हैं। तो फिर मैं लोकेशन कंफर्म के लिए पूछता हूँ कि भाई है किस घर पे हो। तो फिर जेंटेक्स बोलता है कि उसके एविल के बगल वाले घर में है। तो फिर आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ग्रेनेड से पूरा मारो साले, ये भी लोग मेरे ग्रेनेड से ही। हाँ लेकिन यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी एक भी फुटस्टेप नहीं सुनाई देते हैं। तो फिर जेंटेक्स बोलता है कि भाग गए होंगे, लेकिन जैसे मैं आगे जाता हूँ फिर मेरे को फुटस्टेप तुरंत आते हैं कि भाई इसी घर में बंदा है। तो फिर अब आप लोग देखो कैंप कर रहे हैं लग रहा है। को फुटस्टेप आ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि अब डायरेक्ट नेट खींच के डाल ही देते हैं। तो फिर देखो आप लोग लास्ट सेकंड वाली नेट, भाई तो ये थी मेरी लास्ट सेकंड वाली नेट, और सच में इस मैच का वो लास्ट ही नेट था। और यहाँ पे नेटवर्क ने मेरे फिर से हक दिया, पता नहीं क्यों 4G से डायरेक्ट 3G एसएस पे आ गया वो, और एक बार फिर नेट ने मेरे साथ कर दिया गंदा स्कैम। तो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।